नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये DT+B के हम पेपर सोल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। तो कुल इसके 4 पार्ट हो जाएंगे और इसमें से जो 4 पार्ट है, इसमें से कोई सा भी वीडियो आप लोग करोगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जो बाकी के जो पार्ट हैं उन सब के DT+B के। ठीक है दोस्तों, तो ये TGT का पेपर है, ड्राइंग टीचर का। TGT लेवल का ड्राइंग टीचर का ये पेपर है, DT+B का है। और इसके अंदर हमारा डिसिप्लिन नंबर यहाँ पे 3 आपको दिख रहा होगा। डिसिप्लिन नंबर 3 यानी कि पार्ट नंबर 3 है। हर एक पार्ट में 20 क्वेश्चन हम सोल्व करते आ रहे हैं, तो इसमें भी हम 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन इसमें सोल्व करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा आया है कि निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मेटास्केप कलाकृति को चित्रित किया है। यानी कि ये कलाकारों के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं कि उन्होंने कौन सा काम किस कलाकार ने किया है। तो ये मेटास्केप जो कलाकृति है वो अकबर पदमसी के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। और आपको ये मुख्य आर्टिस्ट जो हैं, आपको ये चीज़ें जाननी होगी, पढ़ना होगा। कृष्णा रेड्डी के बारे में आप जानते होंगे, ये प्रिंट मेकर के रूप में प्रसिद्ध है, कृष्णा रेड्डी। ठीक है, इसके बारे में तो आप जानते होंगे। तैयब मेहता बहुत फेमस है, जिसने विकर्ण, डायगोनल, ये कई सारी कलाकृतियाँ बनाई हैं। और अकबर पदमसी के बारे में भी आप जानते होंगे। तो ये जो मेन आर्टिस्ट हैं, उन सबका ही आपको काम जो है वो ज़रूर देखना है, यानी कि उनके जो मुख्य काम है वो हमसे पूछ लेते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। उसके बाद में देखो, एक चीज़ और है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित में से किस कलाकार ने कैंपबेल्स सूप कैन्स बनाया है। कैंपबेल्स सूप कैन्स, तो ये कलाकृति है, ये एंडी वारोल एक पॉप आर्टिस्ट है। कौन है? पॉप आर्टिस्ट। ये पॉप आर्टिस्ट है। ठीक है, ये एक पॉप आर्टिस्ट है, एंडी वारोल जिनका नाम है। तो ये वेस्टर्न आर्ट के अंदर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हम कह सकते हैं कि DT+B के अंदर TGT में भी वेस्टर्न आर्ट के क्वेश्चन आते हैं। यानी कि वेस्टर्न आर्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, पॉप आर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। वेस्टर्न आर्ट एक बार आप पढ़ लीजिए। आगे भी हम आगे और पेपर करेंगे, तो उसमें देखना आप कि वेस्टर्न आर्ट के कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो आए थे पिछली बार। तो अब की बार जो है 2023 में अब की बार भी क्वेश्चन आ सकते हैं इनके। तो बाकी देखते हैं आगे आते हैं या नहीं। अब इस 2021 वाले पेपर में आए हुए हैं। इससे पहले जो पेपर हुआ था उसके अंदर वेस्टर्न आर्ट नहीं आई थी दोस्तों, और उससे पहले भी नहीं आई थी, यानी 2-3 बार नहीं आई। देन उससे पहले कोई एग्ज़ाम हुआ था, उसमें वेस्टर्न आर्ट आई हुई है। तो ये कभी वेस्टर्न आर्ट दे देते हैं, कभी नहीं देते, तो वो इन पे डिपेंड करता है। बाकी हमें अपनी तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो वेस्टर्न आर्ट भी आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने द मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा शिकोह, यानी कि दारा शिकोह की बारात पेंटिंग किसने बनाई है। ये देखो, लैंग्वेज में फंसाने के लिए ऐसा कह देते हैं। दारा शिकोह की बारात आपको पता है, मैरिज शादी है, वो किसने बनाई? हाजी मदानी ने बनाई है। ठीक है दोस्तों, तो ये पेंटिंग बहुत फेमस है। नेशनल जो म्यूजियम है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, वहाँ पे ये संग्रहित है। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने, ये बेकस नामक कलाकृति है जो किसने बनाई है। अब देखिए, ये भी वेस्टर्न आर्ट है। माइकल एंजेलो के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आप उनको जान लीजिए। रेनेसेंस, हाई रेनेसेंस कलाकार है ये माइकल एंजेलो। ठीक है, जिसके अंदर लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और उसके बाद में एक राफेल नाम का कलाकार है। ये तीनों कलाकार हाई रेनेसेंस के कलाकार आते हैं, उच्च पुनर्जागरणकालीन कलाकार। वेस्टर्न आर्ट के अंदर आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप ध्यान रखो, क्योंकि वेस्टर्न आर्ट का क्वेश्चन एक और आ गया है हमारे सामने। इसके बाद में सौंदर्य शास्त्र के बारे में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। एस्थेटिक मतलब होता है सौंदर्य। ठीक है, एस्थेटिक्स, ये सौंदर्य शास्त्र के बारे में क्वेश्चन आया है। ये एस्थेटिक शब्द को, यानी कि इस पद को प्रतिपादित किसने किया था? एस्थेटिक, तो ये अलेक्जेंडर बाउमगार्टन के द्वारा दिया गया है, और ये जर्मनी के थे, जर्मनी के विद्वान थे अलेक्जेंडर बाउमगार्टन। इसके द्वारा एस्थेटिक पद को प्रतिपादित किया गया, एस्थेटिक शब्द इनके द्वारा दिया गया है। तो एस्थेटिक के बारे में पूछ लिया है, तो ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। एस्थेटिक आप मतलब आप ड्राइंग से रिलेटेड हो, आप सभी कैंडिडेट ड्राइंग के ही हो, तो आप नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कभी करोगे या कर रहे हो,
या फिर आपने तैयारी की है तो आप सभी को ये पता भी होगा, जिनको नहीं पता तो आप एस्थेटिक एक बार उसका बेसिक जो नॉलेज है वो आप प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं कई बार हमसे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग वर्णिका की चमक या ताजगी को क्या कहा जाता है? रंग वर्णिका, रंग की जो चमक होती है उसको चमक ही कहेंगे, ना तो वैल्यू कहेंगे। वैल्यू मूल्य, यही वहाँ पे एक बार ये हम पार्ट नंबर फर्स्ट में या फिर सेकंड में ये क्वेश्चन आया था। वैल्यू मूल्य मतलब मान होता है, ये हल्कापन और गहरापन ये चीज़ होती है, बनावट टेक्सचर अलग होता है। संबंध परक तत्व रिलेशनल एलिमेंट तो अलग चीज़ होगी। ल्यूमिनोसिटी ये कह सकते हैं हम, चमक होती है वो ताजगी चमक ही होगी, रंग की चमक तो चमक ही होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने कृष्णा यानी कि कुल्लू मनाली आपको पता होगा उसके बारे में, कुल्लू में वसंत चित्र की रचना की थी, ये किसने की थी? अच्छा, इस कलाकार के बारे में आप कौन कौन जानते हो? ये वेस्टर्न के हैं, ये जो निकोलस रोरिक हैं ये वेस्टर्न के कलाकार हैं, लेकिन ये इंडिया आए थे उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी, उस समय इंडिया में आए थे और यहीं पे ये कलाकार थे। इनको इंडिया बहुत अच्छा लगा और ये हिमालय की वादियों में रहे थे और वहाँ के हिमालय जो पर्वत है वहाँ की बहुत सारी पेंटिंग्स इसने बनाई है। वहाँ पे ही ये कुल्लू में वसंत नामक चित्र भी यही कलाकार जो है वो बनाएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे, निकोलस रोरिक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कलाकार सरबरी राय चौधरी द्वारा निर्मित चित्रिक कृति है उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का माध्यम कौन सा है? अब ये सरबरी राय चौधरी है, ये पोर्ट्रेचर शिल्प बनाते हैं, मूर्ति शिल्प बनाते हैं। जो पोर्ट्रेचर आप समझते होंगे, पोर्ट्रेट हम जिसे कहते हैं, पोर्ट्रेट पेंटिंग हम बनाते हैं, उसी तरीके से पोर्ट्रेचर शिल्प बनाया जाता है। और ये चित्राकृति है सरबरी राय चौधरी, ब्रांज में काम ज़्यादातर करते हैं, ब्रॉन्ज कांस्य में, तो इसका यही होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट ये भी पूछ सकते हैं कि जो संगीतकार हैं, म्यूजिकार हैं, तो उनकी पोर्ट्रेचर शिल्प कौन बनाता है? तो ये सरबरी राय चौधरी है। उसके बाद नेक्स्ट कलाकार देखिए, GR संतोष के बारे में पूछा है कि उनका समय काल आपको बताना है। तो 1929 से 1997 तक इनका समय काल था। तो इस तरीके से कुछ कलाकार हैं जिनके बारे में आपको DOB याद रखनी है और डेथ ऑफ डेट भी आपको याद रखनी है। ठीक है, ये दोनों कई बार ये पूछ लेते हैं, ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक ही क्वेश्चन। अब देखो DT+B ये TGT पेपर है जिसके अंदर ये एक ही क्वेश्चन शायद आया हुआ है, बाकी आगे देखेंगे। इसमें एक क्वेश्चन यही है अभी तक हमारे सामने आया है ऐसा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अनीस कपूर द्वारा बनाई गई कलाकृति क्लाउड गेट में किस माध्यम में उपयोग किया गया? निम्न में से किस माध्यम का उपयोग किया गया है अनीस कपूर वाली कृति में? उपयोग किया गया है, नहीं किया गया ऐसा नहीं पूछा, उपयोग किया गया है वो पूछा है। तभी मैंने एक बार कहा भी था कि आप जब पेपर करो, क्वेश्चन करो, तो क्वेश्चन आपको पहले अच्छे तरीके से पढ़ना है, देन उसके बाद में आंसर आपको देना है। इस्पात में इन्होंने काम किया है। ठीक है, इस्पात में इन्होंने काम किया है। और अनीस कपूर ब्रिटिश भारतीय कलाकार हैं, इनके द्वारा कई सारी कलाकृतियाँ बनाई गई है। टर्निंग वर्ल्ड, द अपसाइड डाउन है और ये क्लाउड गेट है। ये कुछ फेमस कलाकृतियाँ हैं जिनके बारे में हमसे पूछ लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कलाकारों में से किसे श्रृंखला का चित्रकार पेंट्रोफ सीरीज कहा जाता है? तो इसमें क्लाउड मोने है, आप सभी को पता है, इसने वाटर लिलीज है और ये कई सारी श्रृंखला इन्होंने तैयार की है। ये प्रभाववादी कलाकार हैं और इन्हीं को श्रृंखला का चित्रकार कहा जाता है। यानी कि इसने अध्ययन किया था एक ही चीज़ को लेकर के, जैसे ग्रास है तो उन्होंने इस ग्रास को लेकर के कई टाइम तक उन्होंने अध्ययन किया था। मतलब उन्होंने पूरी की पूरी श्रृंखलाएं तैयार कर दी थी। 10 दिन तक एक ही चीज़ को लेकर के काम कर रहा है, क्योंकि जो सूरज जैसे उगता है देन उसके बाद में सूर्यास्त होता है, तो उस मोमेंट के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर, उस 12 घंटे में जो कोई भी वस्तु है उसके ऊपर प्रकाश जब पड़ रहा है तो उसका आकाश का साइड कैसा है और उस वस्तु पे जब प्रकाश पड़ेगा तो उसके कलर में कितना डिफरेंट आता है। हर एक मतलब जैसे घंटे में देखें या 2 घंटे बाद जैसे थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आता जाता है, उसी को इन्होंने कैप्चर किया है इस प्रभाववादी पेंटिंग के अंदर। तो इन्होंने पूरी की पूरी श्रृंखलाएँ तैयार कर दी थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन सा
अपने क्लाउड स्टडी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये टर्नर है, टर्नर क्लाउड स्टडी, बादलों के अध्ययन के लिए ये प्रसिद्ध है। इन्होंने पेंटिंग्स बनाई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल कला शैली में कई कलाकारों को राजाओं से विशेष उपाधियां प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित में से किस कलाकार को नादिर उल असर की उपाधि किसको प्राप्त हुई है? नादिर उल असर, तो ये उपाधि मंसूर को प्राप्त हुई है। ठीक है, ये सिराजी उपाधि जो है ख्वाजा अब्दुल समद को मिली थी। ठीक है, मीर सैयद अली को जुदाई नाम की उपाधि मिली थी। तो ये कुछ उपाधियां हैं तो आपको याद रखनी है। जैसे मुगल कलाकार हैं कई जिनको ये उपाधियां मिली हुई है। ठीक है, तो नादिर उल असर किसको मिली हुई है? सिराजी को मिली हुई है। उपनाम इनको दिया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंपनी स्कूल का प्रसिद्ध कलाकार था? तो इसमें से है ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद ये प्रसिद्ध कलाकार था कंपनी शैली का। इसके बाद में नेक्स्ट कलाकार है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मालवा नाइट्स का चित्र बनाया है? तो मालवा नाइट्स का चित्र बनाने वाले चित्रकार हैं केजी सुब्रमण्यम। कौन है? केजी सुब्रमण्यम। ये भित्ति चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, निम्नलिखित कलाकारों में से किसने एयर डे पेरिस नामक कलाकृति की रचना की है? ये मार्शल दूशा ने की है। किसने की है? मार्शल दूशा ने। ये दादाबाद के कलाकार हैं। ये भी वेस्टर्न आर्ट से संबंधित क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आपको वेस्टर्न आर्ट पढ़नी है, उसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाकार केसीएस पणिकर का पूरा नाम। देखिए, इससे पहले एक और कलाकार का नाम हमसे पूछा था, पूरा नाम क्या है उनका, और ये दूसरा कलाकार उन्होंने केसीएस पणिकर का पूरा नाम हमसे पूछ लिया है। कोआलेजी चीरम पथूर शंकरन पणिकर इनका पूरा नाम है। कोआलेजी चीरम पथूर शंकरन पणिकर। ठीक है, ये केसीएस पणिकर का पूरा नाम। और ये आर्टिस्ट जिन कलाकारों की ये जो है पूरे नाम क्या है, इनके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। आप यहाँ इसके अंदर पीछे जा करके देख लीजिए, कई सारे वीडियोस मिलेंगे जिसके अंदर कलाकारों के पूरे नाम आप सर्च करके भी देख सकते हो। तो ये मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, उससे अवश्य आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामायण का युद्ध कांड शीर्षक वाला चित्र निम्नलिखित में से किस राजस्थानी चित्रकला शैली में बनाया गया था? रामायण का युद्ध कांड शीर्षक वाला चित्र, ये राजस्थानी चित्रकला शैली के बारे में पूछा है, तो ये मेवाड़ शैली के अंदर बनाया गया था। किसके अंदर? मेवाड़ शैली में। तो एक चीज़ आपको और बता दूंगा, आप DT+B की तैयारी कर रहे हो, ये ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहे, आपने कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली बता देता हूँ। आपको NCERT में प्रेफर कर रहा हूँ, आपको NCERT ज़रूर पढ़नी है। ठीक है, NCERT 11th और 12th की जो बुक आती है वो आपको ज़रूर पढ़नी है, उससे अवश्य आपको फ़ायदा मिलेगा और ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ से कवर हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलाकारों में से किसने शहीद स्मारक की रचना की थी? देखिए, शहीद स्मारक की रचना किसने की थी? DP राय चौधरी ने। इनका पूरा नाम क्या है? देवी प्रसाद राय चौधरी। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी शैली का ये चित्र है कालिया मर्दन। ये भी DT+B के अंदर जैसे क्वेश्चन आया ना, तो ये NCERT बुक के अंदर आपको मिलेंगे ये सारे क्वेश्चन। कालिया मर्दन NCERT के अंदर आपको फोटो देकर के इसके बारे में डिटेल से बताया गया और लिखा गया है कि ये राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अंदर सुरक्षित है। जो नेशनल म्यूजियम है ना, नेशनल म्यूजियम दिल्ली के अंदर, वहाँ पे ये संग्रहित है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में कालिया मर्दन नामक चित्र संग्रहित है। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर 4 सोल्व करेंगे। तो इसी के साथ में मैं आपको बता दूं गाइज कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लेना, और उसी के साथ में आप वीडियो को लाइक भी किया करें दोस्तों। और एक चीज़ और, आपको कोई भी डिमांडिंग है कि ये वीडियो लेकर के आओ, कोई भी मतलब किसी भी चीज़ का, तो आप हमसे कह सकते हो, कमेंट करके आप हमें बता सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।